हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पे आपको किस तरीके से बिजनेस करना है और उसको किस तरीके से आगे ले जाना है। और हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो पर बिजनेस करना वाकई में प्रॉफिट है भी नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, वो लॉस में जाते हैं और बिजनेस करते जाते हैं। जब वो बिजनेस को बंद करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने लॉस कर लिया है और बहुत परेशान होते हैं। तो मैं आपको ये पूरी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि ये बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो पे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन, ये तीनों प्लेटफॉर्म B2C है। मतलब आप बिजनेस करते हैं और आप कस्टमर को भेजते हैं एक एक प्रोडक्ट। अब इसके अंदर जो पूरे बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेलर्स के लिए, वो है रिटर्न। अगर आपका रिटर्न ज़्यादा आएगा तो आपको सबसे ज़्यादा लॉस होएगा। अगर आपका रिटर्न कम है तो मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा है। बस ये दो चीज़ें होती है जो फ्लिपकार्ट और मीशो, जो कोई सा भी बिजनेस मॉडल हो ऑनलाइन का, जिसके अंदर जो सेलर को या तो प्रॉफिट देगी या फिर लॉस देगी। अब अब रिटर्न का भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अब जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर रिटर्न नहीं है। और अब आप क्लोथिंग और ये आइटम बेचते हो तो इसके अंदर रिटर्न्स है। तो मैं जो काम करता हूँ वो मैं काम करता हूँ शर्ट कैटेगरी में, मतलब मेंस कैटेगरी में काम करता हूँ, जो क्लोथिंग के अंदर ही आता है। मैं जयपुर सिटी से काम करता हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और आपको जनरली बात बताऊँ तो फ्लिपकार्ट से आप कमा सकते हो। मैं फ्लिपकार्ट पे काम करता हूँ, मीशो पे भी करता हूँ, लेकिन मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो आप फ्लिपकार्ट से कमा सकते हो, लेकिन इतना नहीं कि आप उससे गाड़ी, बंगले, घोड़े गाड़े खरीद ले। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत सी इंटरनली इतने ज़्यादा फ्रॉड होते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि जो फ्लिपकार्ट की ई कार्ड कुरियर सर्विस है, वो आपके प्रोडक्ट को गायब कर देगी। आपको पता नहीं रहेगा, बहुत से प्रोडक्ट का तो आपके पास पेमेंट नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं रहेगा कि उन प्रोडक्ट का पेमेंट नहीं आया। और ना ही आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप पता लगा सके, क्योंकि सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है कि सेलर कभी समझ ही नहीं सकता। या तो आपको उसके अंदर पूरी डीप नॉलेज चाहिए या फिर आप थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस का सहारा लो। मतलब एक तरीके से आप आंख बंद करके उन लोगों पे विश्वास करो जो आपका काम, अब वो सही है गलत है वो ऊपर वाला जानता है। तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो फोकस करो उन कैटेगरी पे जहाँ नो रिटर्न कैटेगरी, मतलब जिन पे फ्लिपकार्ट की पॉलिसी नो रिटर्न पर अप्लाई होती है। क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कम मार्जिन ले लो लेकिन आपका कस्टमर रिटर्न नहीं है तो आप कस्टमर रिटर्न के चार्जेस से बच सकते हो। मतलब अगर मान लो आप एक प्रोडक्ट पे 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये भी लेके चल रहे हो, कस्टमर रिटर्न में 200 रुपये पर प्रोडक्ट रिटर्न चार्ज लगता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, रिटर्न 101% आएगा। क्योंकि बहुत से रिटर्न तो ऑटोमेटिक ही कुरियर सर्विस ही खुद ही बना के भेज देती है। बाकी अपने देश का कस्टमर ऐसा है ही जो बस एक बार प्रोडक्ट लिया, यूज किया और उसको रिटर्न बना के भेज दिया। तो पहली कोशिश आप ये करना कि आप वो कैटेगरी लो जो नो रिटर्न, मतलब रिटर्न नहीं आए उस कैटेगरी में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। मैं आपको, जैसे ऑनलाइन बिजनेस कोई सा भी हो, अभी के टाइम में मैं सबसे ज़्यादा जो परेशान हूँ वो रिटर्न से ही परेशान। मेरी खुद की वेबसाइट भी है, मैं उस पर भी काम करता हूँ, लेकिन उस पर मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि उस पर कोई भी रिटर्न नहीं है, क्योंकि उस पर जेन्युइन कस्टमर आता है और जेन्युइन कस्टमर खरीदता है। मैं बहुत कम मार्जिन पे काम करता हूँ लेकिन मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ। तो ये भी कोशिश कर सकते हो कि आप उस पर अपनी खुद की वेबसाइट बना के उसको फेसबुक के जरिए एड वेड्स लगा के आप उसको ग्रो करो और अपने मार्केट के अंदर लेके आओ। तो अभी तो अपन फ्लिपकार्ट की बात करेंगे। हाँ, तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनकी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि अपन नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी ले लिया, जैसे प्लास्टिक के आइटम, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, रीड, ईयरफोन, चार्जर, ये सारी चीज़ें ले ली। अब ये चीज़ें अपन लाए कहाँ से? तो ये चीज़ें अपन को लाने का सबसे अच्छा तरीका अलीबाबा, मतलब चाइनीज जो वेबसाइट होती है जहाँ से दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आता है, वहाँ से आप परचेज करिए। अब ये आपको किस तरीके से करना है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बस
नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको उसके फायदे नुकसान सब बता रहा हूँ। तो एक चीज आप समझ लेना कि आप फ्लिपकार्ट पर काम करके लाखों करोड़ों रुपए नहीं बना सकते, ये एकदम फैक्ट है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं फ्लिपकार्ट पर, तो आपको कम से कम 10 करोड़ लगाने पड़ेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो आप सिर्फ उससे मान 10,000 रुपये कमाओ, ये फैक्ट है। आप मेरी बात मानो, आप मतलब बिजनेस में आ रहे हो तो कम से कम 10-20 लाख रुपए लेके आओ, तब जाके कहीं आप 1-1.5 लाख रुपए कमाओगे। और ऐसे ये धीरे 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 बिजनेस चलेगा। ऐसा कोई सा भी बिजनेस नहीं है जिसमें आप आओ बैठो काम करो और आपके पास पैसा आने लग जाए। तो ये इस तरीके से काम होता है फ्लिपकार्ट अमेजन मीशो पर। अगर ऐसी बहुत सी वेबसाइट और है जिस पे आप नॉन रिटर्न में काम कर सकते हो। जैसे मान लो आप इंटरनेशनल काम करना चाहते हो तो आप स्टे पर काम कर सकते हो, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। उसके लिए आपको पेपल का बिजनेस अकाउंट चाहिए और आपको एक यूनिक आइटम चाहिए जो वहाँ पर सेल हो सके, क्योंकि इंडिया की तरह वहाँ पर कुछ भी सेल नहीं होता। वहाँ पर वाकई में यूनिक आइटम सेल होते हैं और वहाँ रिटर्न्स भी काफ़ी कम होते हैं। मतलब एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि यूएसए और अदर यूरोपियन कंट्री और इंडियन जो एशियन कंट्री है उनमें कंपेयर किया गया था कि यूरोपियन और अमेरिका के अंदर मतलब पूरे साल में जो कस्टमर रिटर्न करते हैं उसका एवरेज आता है 1 से 1.5%। वहीं इंडिया की बात करोगे आप तो पूरे साल में जो भी एवरेज निकल के आता है वो आता है 10%। मतलब इंडिया का कस्टमर 10% रिटर्न करता है पूरे साल में, और यूएसए का कस्टमर 1% करता है। मतलब मान लो वो परचेस कर लिया तो वो रख लेता, कोई बात नहीं यार अपने पास प्रोडक्ट आ गया। लेकिन इंडिया का कस्टमर 101% सही भी आ जाए ना उसके पास, तो भी वो खराब करके बेच देता है। तो एक माइंडसेट बना के आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर अभी तो मैं ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 1 मिनट की, और मेरी पहली वीडियो है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी छोटी मोटी जो बातें हैं। आगे मैं धीरे धीरे आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जैसे शॉपिफाई, वो कॉमर्स, स्टे, ईबे, ये जितनी भी इंटरनेशनल वेबसाइट है, अमेजन ऐप भी है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा इस ब्लॉग के अंदर। और आप मतलब एक तो बस इतना बताऊंगा कि आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। आप खुद, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। मतलब आपको 1,000 रुपये का एड लगाना है, उस 1,000 रुपये के एड से 3,000 की सेल जनरेट होगी, उसके अंदर से कट पीट के आपके 1,000 रुपये बच जाएंगे। मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हटा के आपकी सारी कॉस्ट हटाने के बाद आपके 1,000 रुपये बच जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने 1,000 रुपये लगा के कैसे प्रॉफिट बना सकते हो और कैसे अपनी ज़िंदगी में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऐसे साथ रहा तो हम और आगे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं।